बंदी छोड़ गई 1 साल पहले, उसके बाद से अब तक मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा कि 1 साल से ऐसा क्या हो गया है कि मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज हेल्प। भाई मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ कि ये एक ट्रेंड नहीं बन गया है। मतलब जितने भी मेरे मेरे खुद के दोस्त हैं ना आसपास, लौंडे दोस्त स्पेशली, मैं जेंडर कैटेगराइजेशन नहीं कर रहा हूं, बट मोस्टली मेरे जितने भी लौंडे दोस्त हैं, सबकी ब्रेकअप के बाद ऐसी गांड फटती है भाई, ऐसी उनकी गांड फटती है। एंड ठीक है, अगर तुमने किसी को लाइक एक्चुअली उतना ज्यादा दिल से, उतना उतना घुस के इंटेंस तरीके से प्यार किया है, तो लाजमी है कि उसके जाने के बाद जब उस बंदे की कमी तुम्हें फील होगी, यू विल फील लाइक यूर इन शैम्बल्स। तुम्हें लगेगा कि यार कहाँ गया वो, मतलब कांस्टेंट इनफ्लक्स ऑफ अफेक्शन मिल रहा था, वो कहाँ गया, तो वो लगना लाजमी है। लेकिन प्रॉब्लम सारी ये है, जैसे सुधांशु भाई हमें बता रहे हैं कि लॉन्डो को 2-2 साल लग रहे हैं भाई उस बंदे से मूव ऑन करने में, और उसके बीच में वो अपनी सारी की सारी पर्सनैलिटी ऐसे बिल्कुल गधे की गांड में मतलब यू गेट द पॉइंट। तो क्यों हो रहा है ऐसा, लाइक व्हाट्स द इशू, क्यों इतना टाइम लग रहा है लॉन्डो को स्पेसिफिक। मैं फिर से मैं बोल रहा हूं, मैं जेंडर कैटेगराइजेशन नहीं कर रहा हूं, पर्सनल एक्सपीरियंस पे बात कर रहा हूं। मैं आसपास जो देख रहा हूं उसके बेसिस पे बात कर रहा हूं। मोस्टली सारे लड़कों को 2-2, 3-3 साल लग रहे हैं टू एक्चुअली कम आउट ऑफ अ रिलेशनशिप, वेयर एज जो मेरी काफी सारी लड़कियां दोस्त है वो बहुत जल्दी आ जाती हैं, 2-3 महीने 6 महीने में दे आर आउट ऑफ इट। सो ऐसा क्यों हो रहा है? एंड मैं जज नहीं कर रहा हूं, मतलब आई थिंक दे आर बेटर ऑफ बिकॉज दे आर एबल टू थिंक विद दैट लॉजिकल मीटर, और कुछ भी तुम उसको कह सकते हो, रैशनल सेंस है उनके अंदर कि यू डोंट हैव टू बी फिक्सेटेड ऑन योर पास्ट, यू हैव टू मूव ऑन। बट लोंडो की तो गान फटी पड़ी है भाई। देखो मैं तुमको एक बंदे की कहानी सुनाता हूँ। ही इज वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स। तो उसके साथ क्या हुआ कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी एज यूजुअल, उसके साथ वो 4-5 साल रिलेशनशिप में था। ब्रो उस बंदी से मिलने से पहले, मैं उसको बचपन से जानता हूँ, उसकी पर्सनैलिटी वॉज पीक, एब्सोल्यूट पीक। बंदा गाना गा रहा है, बंदा सिंगिंग मतलब डांस कर रहा है, बंदा एक्टिंग कर रहा है, बंदा स्पोर्ट्स भी खेल रहा है, बंदा पढ़ाई में अच्छा है, 95-96 लेके आ रहा है, 10th में 12th में दोनों में, हर चीज में ही इज टॉप नॉच। तो बंदा आता है कॉलेज में आने के 1 महीने के बाद ही गेट्स इनटू अ रिलेशनशिप वेयर ही इज वेरी मच इन लव विद दिस गर्ल, एंड वो उसके बारे में बहुत ज्यादा मुझे बातें बताता है। ऑलमोस्ट हर दूसरे हफ्ते ही इज टेलिंग समथिंग और द अदर अबाउट दैट गर्ल। लेकिन एक चीज कांस्टेंट है, उन 4 सालों में उसने अपनी सारी की सारी एक्टिविटीज जो हैं वो बंद कर दी हैं। वो गाना नहीं गा रहा, वो डांस नहीं कर रहा, वो थिएटर नहीं जा रहा, वो स्पोर्ट्स नहीं खेल रहा, वो सब कुछ छोड़ के बैठा है। और उसके दिमाग में कॉन्स्टेंटली सिर्फ एक चीज है कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे बारे में क्या सोचती है, मेरी गर्लफ्रेंड उसके खुद के बारे में क्या सोचती है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ, उससे मिल लेता हूँ, यू नो द यूजुअल शिट। नाउ द थिंग इज, अगर तुम अपनी सारी की सारी सेंस ऑफ आइडेंटिटी को छोड़ के एक बंदे के ऊपर लगा रहे हो, इतना एफर्ट इतना टाइम लगा रहे हो, पहले बात तो तुम थोड़े चूतिया हो, क्योंकि तुम्हें वो नहीं छोड़ना होता है। डोंट टेक इट फ्रॉम समवन हु हैज सीन थिंग्स। अगर तुम छोटे हो एज में और ये वीडियो देख रहे हो, कि कभी भी अपनी आइडेंटिटी लूज मत करो भाई, कभी नहीं, नेवर डू दैट। क्योंकि जिस दिन तुम आइडेंटिटी लूज करोगे और अपने बिट्स एंड पीसेस में उस आइडेंटिटी को किसी और को देने लगोगे, सम डे और द अदर शी इज गोइंग टू बी फेड अप। और जब वो फेड अप हो जाएगी और वो तुम्हारे ट्रेट से यूज टू हो जाएगी, यार उसको बोर लगने लगोगे तुम, वट एवर जो भी होगा, शी इज गोइंग टू मूव आउट ऑफ द रिलेशनशिप एंड यू विल फील स्ट्रैंगल्ड। यू विल फील कि तुम्हारे पास अब वो सब प्रोजेक्ट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अपना ये जो इनेट सेंस ऑफ आइडेंटिटी है, डोंट लूज इट। दिस इज व्हाट्स हैपनिंग टू अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स एंड मेन इन जनरल, बिकॉज व्हाट दीज गाइज डू, व्हाट वी बेसिकली एंड अप डूइंग इज एंडिंग लूजिंग आवर एंटायर सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी। मेरी क्या पर्सनल आइडेंटिटी है, मैं क्या हूं, मुझे क्या चीज बनाती है, मुझे यश क्या चीजें बनाती है, मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, मुझे गाने गाना पसंद है, मुझे मूवीज देखना पसंद है, ये सब से मिलके यश को बनाती हैं। इवेंचुअली एंड में वो क्या हो गया, यश को सिर्फ
इस बंदी से प्यार है, एंड दैट्स इट। यही पूरी आइडेंटिटी है यश की। जिस दिन ये हो गया उस दिन लिख के ले लो पेपर पे और स्टैंप लगवा लेना मुझसे, यू आर गोइंग टू बी फक्ड आफ्टर योर रिलेशनशिप एंड्स। बिकॉज वो प्रोजेक्ट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं ना, तुम्हारी आइडेंटिटी सारी खत्म। तुमको जो चीजें बनाती थी वो सब खत्म। डोंट डू दैट। और लॉन्डो को इसीलिए बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है टू कम आउट ऑफ इट। इसीलिए पीपल आर टेकिंग अ लॉट of time to come out of it, because they don't know what to do when they are that constant supply of affection, of love, or anything of that sort is suddenly stopped. They don't know where to project it, and more than the girl, it's on you to keep yourself together, to keep everything together, and खुद को बार बार ये बोलते रहो कि ठीक है ये बंदा मेरी लाइफ में है, ये बंदी मेरी लाइफ में है, बट यही मेरी लाइफ नहीं है। This is the difference, and you need to understand कि no one is going to stay। अगर तुम्हारी कल को शादी भी हो जाती है, क्या भरोसा कि वो शादी तुम्हारी डिवोर्स में एंड अप नहीं होगी। सो आई थिंक क्वेश्चन काफी अच्छा था। आंसर मैं जितना मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से थोड़ा बायस्ड भी हो सकता है, आई एडमिट, बट जो मैंने देखा है ये उस के बेसिस पे आ रहा है सारा। जितना मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत भी अबाउट स्टफ, अबाउट साइकोलॉजी एंड ऑल, दिस इज द कंक्लूजन कि योर इनेट सेंस ऑफ आइडेंटिटी यू डोंट हैव टू लूज, बिकॉज इफ यू लूज इट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू टू एक्चुअली गेन इट। और फिर एक पॉइंट के बाद वो बंदा या बंदी तुम्हारी लाइफ में है या नहीं, उससे ज्यादा इट विल बिकम अबाउट यू नॉट बीइंग देयर फॉर योर ओन फकिंग सेल्फ। डोंट डू दैट गाइज। Anyways, we'll move on to the next question. यश भाई एक बात